हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज why is an amide more acidic than amine? So सबसे पहले हमें ये जानना है what is amide and what is amine. तो let's see the key concept for this question. Key concept आपका क्या होगा? Acidity and basicity of amines. ऑलराइट, सो आपको समझना है पहले तो स्ट्रक्चर क्या है एमाइड का और एमीन का. उसके बाद हम समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे हो सकता है. एमाइड जो बेसिकली होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है. वी आर हैविंग एनी आर ग्रुप और ये आपका हो गया है NH2 ग्रुप. ऑलराइट, और यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर. ओके, अगर हम इसके pKa वैल्यू की बात करते हैं तो pKa वैल्यू आपकी होती है यहाँ पे 70. तो बेसिकली होता क्या है, ये जो लोन पेयर है एक्चुअली रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं और ये आपका जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाता है. तो बेसिकली जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ये R आपका एज इट इज रहता है, ये आपका O नेगेटिव हो गया एंड ये आपको क्या मिलेगा NH2 पॉजिटिव. देखिए हाइड्रोजन के जब भी आपके 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड से एक्सीड करता है तो आपका वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है. अब हम बात करते हैं इसमें, तो बेसिकली अगर हम इसको एमीन से कंपेयर करते हैं, दिस इज योर एमीन, दिस इज योर एमीन. और यहाँ पे अगर हम pKa वैल्यू की बात करते हैं तो वो pKa वैल्यू बेसिकली होती है आपकी 35 से लेके 38 तक. तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो pKa वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka वैल्यू. सो जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी वो कम एसिडिक होगा. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो जैसे आपको पता है कि pKa वैल्यू एमाइड की ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमीन, तो यहाँ पे आपका ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन. ये तो आपका हुआ pKa वैल्यू के बेसिस पे. बट आपको एग्जाम वगैरह में डाटा अगर नहीं पता है तो आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको कैसे डील कर सकते हैं. लेट्स सी, ये एमीन है, आपको पता है ये आपके लोन पेयर्स फ्रीली हैं, इसमें कोई रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है. तो आप कह सकते हैं कि इसके लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, लोन पेयर्स अवेलेबल, मोर अवेलेबिलिटी. ऑलराइट, सो इसीलिए क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा एंड लेस एसिडिक होगा. ऑलराइट, इज इट क्लियर? तो बेसिकली आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस delocalization of nitrogen lone pair. सो आपको बेसिकली ये देखना होता है कि क्या आपकी लोन पेयर फ्री है या फिर वो किसी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए तो आपको पता है कि वो अवेलेबल ही नहीं होंगे आपके. तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, आपके लोन पेयर अवेलेबल है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, इट इज मोर बेसिक एंड लेस एसिडिक. ऑलराइट, सो दिस इज योर concept. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.